वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम एस यादव वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो जो चैप्टर अभी हम सॉल्व कर रहे थे वो था हमारा आयतन। तो वॉल्यूम वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे और पिछली वाली वीडियो में हमने 15 क्वेश्चंस कर लिए थे। तो 15 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। और जो किताब हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारा 2019 का एडिशन। तो आप क्वेश्चंस देखते हैं। ये 16वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः 12, 15 और 20 वर्ग मीटर हैं। तो उस समांतर षष्ठ फलक का आयतन कितने घन मीटर होगा। तो जो है ये हमारा है आयताकार समांतर षष्ठ फलक। षष्ठ फलक का मतलब होता है जिसकी 6 फलकें हों। और ये 6 फलकें हमारा कुछ नहीं, जो हमारा घनाभ होता है ये घनाभ ही है। ठीक है, तो घनाभ की ही बात कर रहा है। तो घनाभ की जो 3 फलकें हैं निकटवर्ती, उन 3 परतों का 3 फलकों का जो क्षेत्रफल है वो हमें दिया हुआ है। ये हमारा घनाभ हो गया। इसकी 3 फलक, एक फलक ये हो गई, एक ही हमारी ये वाली हो गई और एक हमने ये वाली ले ली। ये 3 फलकें ले ली। तो ये हो गई हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, ये हो जाएगी हमारी ऊंचाई। तो 3 फलकों का क्षेत्रफल है 12 वर्ग मीटर। तो पहले हमने ये वाली फलक ले ली, इतनी वाली। तो ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई। तो जिसका क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा L इंटू बी। ये 12 हो गया। दूसरी फलक है हमारी B और H, ये वाली। तो चौड़ाई B है, ये H है। तो जो इसका B इंटू H है वो आ जाएगा हमारा 15। और तीसरी ये वाली दी है तो H और L, तो L इंटू H ये हमारा हो जाएगा 20। तो ये आ गया, तीनों आ गए निकटवर्ती फलकों के। अब वो कह रहा है इसका हमें आयतन निकालना है, आयतन कितने घन मीटर होगा। तो ये हमारी तीनों इक्वेशंस हैं और हम अगर तीनों इक्वेशंस का मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि L इंटू बी इंटू बी इंटू एच इंटू एल इंटू एच मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 12 गुणे 15 गुणे 20 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया L स्क्वायर, बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बराबर। इन सबको हम तोड़ लेंगे तो ये 4 गुणे 3, इसे ऐसे ही लिखा रह दिया 12 गुणे 15 गुणे 20। ठीक है, तो ये हमारा L, B और H का स्क्वायर हो जाएगा बराबर। इसे अब हम तोड़ लेंगे तो ये 4 गुणे 3 हो जाएगा, ये 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 गुणे 4। स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। तो जो L, B, H है इसका मान हमारा आ जाएगा, एक 4 बाहर आ जाएगा, इसके बाद एक 3 बाहर आ जाएगा और एक ये हमारा 5 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो जो आयतन होता है वो था लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। तो जो इस घन का आयतन होगा षष्ठ फलक का, इसका हमारा हो जाएगा 60 मीटर क्यूब। अब इसमें कह रहा है कि एक लंब कोण एक समांतर षष्ठ फलक, यहाँ पर उन्होंने बस घनाभ की जगह षष्ठ फलक लिख दिया है। ये हमारा घनाभ ही है, घनाभ के बारे में ही वो बात कर रहा है। जो क्षेत्रफल है फलकों का वो 12, 20 और 15 सेंटीमीटर है। तो उसका आयतन कितने क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सेम 16वें क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है। तो इसका भी हमारा आ जाएगा 60, क्योंकि जो L, B और H का स्क्वायर है ये हमारा बराबर में हो जाएगा 12, 20 और 15 के। स्क्वायर हट जाएगा तो ये रूट चढ़ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 60। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। वहाँ पे मीटर दिया था, इसमें सेंटीमीटर दिया है, बस और कोई फर्क नहीं है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 का अनुपात है। उसका आयतन 1296 घन सेंटीमीटर है। तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो एक आयताकार समषष्ठ फलक है, तो ये हमारा एक घनाभ है। तो ये घनाभ हो गया। और अब वो घनाभ की कह रहा है कि जो किनारे हैं उनका अनुपात है 1:2:3 का अनुपात। तो जो किनारे हैं, एक किनारा ये हो गया, ये हमारा x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा और तीसरा हमारा 3x। तो जो 3 किनारे हैं, किनारों का अनुपात दिया है 1:2 का अनुपात। तो ये x, ये 2x, ये 3x हो जाएगा। तो जो लंबाई है वो x हो गई, जो चौड़ाई है वो हो गई हमारी 2x और जो ऊंचाई है वो हमारी आ गई 3x। अब वो कह रहा है इनका आयतन है 1296। तो जो आयतन होता है वो होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई,
और लंबाई गुणा ऊंचाई दी है हमें 1296, तो ये बराबर लंबाई है x, चौड़ाई है 2x और ऊंचाई है 3x। तो 2 से ये कट जाएगा हमारा 6, 4 और 8 बार। 3 से ये कट जाएगा 3 दूनी 6, 216 बार। तो 216 बराबर आ जाएगा हमारा x का क्यूब। ये क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो 216 होता है हमारा 6 का, तो x बराबर हमारा आ गया 6। जो लंबाई है वो आ गई x, जो चौड़ाई है वो 2x है यानी कि 12 हो जाएगी, और ये हमारी हो जाएगी 18। अब वो पूछ रहा है इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है घनाभ का, ये हमारा होता है 2 लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणे लंबाई, यही होता है। तो ये 2 लंबाई है वो है 6, चौड़ाई है 12, प्लस जो चौड़ाई 12 है ऊंचाई हमारी है 18, ऊंचाई 18 है लंबाई है 6। अब इन सबको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 12 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 72, 12 और 18 कर देंगे तो ये हमारा 216, और 18 और 6 का कर देंगे तो ये हमारा 108 हो जाएगा। तो ये 2 गुणे सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 396, तो 792 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 792। अब इसमें कह रहा है यदि एक आयताकार समांतर षष्ठ फलक की 2 आसन्न भुजाएं 1 और 2 सेंटीमीटर हैं और षष्ठ फलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर है, तो षष्ठ फलक के विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो जो लंबाई है वो हमें 1 सेंटीमीटर दी है, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर दी है, ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है। तो जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है हमारा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये होता है हमारा 2 लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ये 2 लंबाई है 1, चौड़ाई है 2, ये 2 गुणे h और प्लस का h गुणे 1 हो जाएगा, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है हमें 22। 2 से कट आएगा 11 बार, तो 11 बराबर हमारा आ गया 2 प्लस का 2h प्लस का h, 2 यहाँ पे ले आएंगे घट जाएगा तो ये 9 बराबर में आ जाएगा 3h, तो h बराबर हमारा आ जाएगा 3। तो जो ऊंचाई है वो हमारी निकल आई 3 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है षष्ठ फलक का विकर्ण। तो जो घनाभ का विकर्ण होता है वो हमारा होता है रूट में l² प्लस b² प्लस का h²। लेंथ है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1 प्लस का 4 प्लस का 9, तो ये हमारा हो जाएगा रूट में 14 सेंटीमीटर। तो जो इस घनाभ का समांतर षष्ठ फलक का जो विकर्ण है वो हो जाएगा रूट का 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि किसी आयताकार समांतर षष्ठ फलक की आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो कुल उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो जो आयाम का जोड़ यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं उन भुजाओं का योग दिया है हमें 24, तो लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस का जो ऊंचाई है ये हमें दिया है 24। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरा वो कह रहा है विकर्ण की जो डायगोनल है, जो उसका विकर्ण है उसकी लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई है 15 सेंटीमीटर, विकर्ण होता है हमारा रूट का l² प्लस b² प्लस का h², तो विकर्ण है हमारा 15, तो 15 बराबर में हो जाएगा रूट का l² प्लस का b² और प्लस का h², दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा 15 का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 225 बराबर ये हो जाएगा l² प्लस का b² प्लस का h², तो l² प्लस b² प्लस h² बराबर में आ जाएगा 225। ठीक है, अब जो हमारी ये वाली इक्वेशन है इसमें भी हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हमारा l² प्लस का b² प्लस का h², तो ये हमारी इक्वेशन बन गई l² प्लस b², ये हमारी है l प्लस b प्लस h स्क्वायर कर दिया
बराबर में 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हमारा एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर प्लस का 2 LB प्लस का 2BH और प्लस का 2HL हो जाएगा। बराबर में इसमें हम 24 का स्क्वायर कर देंगे, तो 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी प्लेस पे हम ये वाली वैल्यू रख सकते, तो ये हो जाएगा 225 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये LB प्लस का BH प्लस का HL बराबर में हो जाएगा 576। इस 225 को यहाँ पे ले आएंगे, तो ये 2LB प्लस का BH प्लस का HL बराबर में आ जाएगा 576 माइनस का 225। तो 2LB प्लस BH प्लस का HL बराबर इस 576 में से 225 घटा देंगे, तो ये हमारा बचेगा 351। ठीक है, अब वो हमसे पूछ रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा 2LB प्लस BH प्लस HL होता है, जो कि हमारा आ गया 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 351। अब इसमें कह रहा है एक षष्ठफलक की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 3, 4 और 6 के अनुपात में है। इसका आयतन दिया है 576। तो षष्ठफलक का पूरा पृष्ठ कितना होगा? तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 3, 4 और 6 का अनुपात। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया है हमें 3, 4 और 6 का अनुपात। तो जो लंबाई होगी वो हो जाएगी 3x, चौड़ाई 4x और ऊंचाई हो जाएगी 6x। ये आ गई। अब दूसरी बात वो कह रहा है कि जो इसका आयतन है वो हमें दिया है 576। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो आयतन है हमारा 576। तो लंबाई है 3x, चौड़ाई है 4x और ऊंचाई है 6x। ठीक है, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें दी है। तो 3 से ऐसे काट देंगे, तो ये 3 27 और 3 दूनी 6, 4 से ये कट जाएगा हमारा 400 का 16, 4 अट्ठे 48 बार, 6 से ये कट जाएगा 8 बार। तो 8 बराबर में हमारा आ गया x क्यूब। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 2। x आ गया 2। तो जो लंबाई होगी तो वो हो जाएगी हमारी 6x, ये हमारी हो जाएगी 8 लंबाई 6 हो जाएगी। x की प्लेस पे 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 और ये हमारी 8 और ये हमारी 12। तो 6, 8 और 12 सेंटीमीटर आ गई इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो अब निकालना है षष्ठफल का पूरा पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है हमारा 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई और प्लस का ऊंचाई गुणा लंबाई। तो ये 2 और जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई ये हमें दिए। लंबाई है 6, चौड़ाई है 8 प्लस का चौड़ाई 8 ऊंचाई 12 प्लस का ये हमारा हो जाएगा 12 गुणा 6। आप सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 48, 12 अट्ठे 96 और ये हमारा हो जाएगा 72। तो 2 गुणे इन सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 216। तो ये हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हो जाएगा 432। अब यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो हो रहे हैं घन के। तो अभी तक जो हमने किए वो थे घनाभ के, अभी हमारे शुरू हो रहे हैं घन के। तो जो हमारा घन होता है उसमें क्या है, जो इसकी भुजाएं होती हैं वो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसके जितने भी कोने होते हैं, किनारे होते हैं, ये सारे के सारे किनारे बराबर होते हैं। तो ये ए इन सबकी लंबाई ए होती है और घनाभ में सबकी लंबाई अलग अलग होती है। तो जो इसकी भुजाएं हैं वो सारी की सारी भुजाएं बराबर होंगी। तो जो हमारा घन होता है, तो जो घन का आयतन होता है, ठीक है, तो जो घन का आयतन होता है वो हमारा होता है ए क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब होता है हमारा घन का आयतन। और अगर घन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 6a स्क्वायर। क्योंकि जो इसकी एक भुजा है, जो अगर हम इस अकेले को लें, ये अकेला एक स्क्वायर रहेगा और इसका जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा a स्क्वायर। ऐसी टोटल इसकी जो सरफेसेस हैं वो 6 हैं, तो ये 6a स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। तो ये हो गया आयतन, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ। अब बात करते हैं घन के विकर्ण की, यानी कि यहाँ से और इस पॉइंट तक की अपोजिट कोनों की जो लंबाई होगी, जो विकर्ण होगा। तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है हमारा √3a।
तो √3a यानी कि √3 गुणा भुजा, ये होती है हमारे घन का विकर्ण। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयतन कितना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हमारा होता है 6a²। पृष्ठीय क्षेत्रफल है हमारा 96, बराबर में हो जाएगा 6a²। 6 से कट जाएगा 16 बार में, तो 16 बराबर आ गया a², तो a बराबर आ गया 4, यानी कि जो भुजा है वो निकल आई 4। अब क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है आयतन। तो जो घन का आयतन होता है वो होता है हमारा भुजा का क्यूब, तो ये 4 का क्यूब यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो 64 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ जाएगा इसका आयतन। अब इसमें कह रहा है एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तो बक्से की लंबाई कितनी है। तो जो आयतन है वो हमें दिया है, तो आयतन होता है हमारा भुजा का क्यूब। आयतन है हमारा 3.375, बराबर में हो जाएगा भुजा का क्यूब, दशमलव हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000। क्यूब हटाया तो ये हो जाएगा इसका क्यूब रूट। तो जो हमारा 3375 है ये होता है 15 का, और ये हमारा है 1000, तो ये होता है हमारा 10 का। तो ए बराबर में आ गया 15/10। तो जो ए है, जो भुजा है, वो हमारी आ जाएगी 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हो जाएगी भुजा की लंबाई, बक्से की लंबाई। अब इसमें कह रहा है एक घन का विकर्ण 6√3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन का संख्यात्मक अनुपात कितना है। तो घन का जो विकर्ण होता है वो हमारा होता है √3 गुणा भुजा, तो भुजा √3 होता है। तो जो घन का विकर्ण है वो है हमारा 6√3, तो ये √3 गुणा ये भुजा हो जाएगी, ये √3 से √3 कट गया, तो जो भुजा है हमारी वो आ गई 6, तो भुजा 6 आ गई। अब वो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो और जो उसका आयतन है उसका अनुपात, ठीक है। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारा 6a², और जो आयतन होता है वो होता है हमारा a³ भुजा का क्यूब। ये स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, तो ये 6:1 का अनुपात होता है। तो 6 अनुपात जो भुजा निकली इसकी वो है हमारी 6, तो ये 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 1:1। तो जो इनका अनुपात होगा वो आ जाएगा 1:1 का अनुपात। अब इसमें कह रहा है 3 घन जिसके किनारे 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है पिघलाकर एक अकेला घन बनाया जाता है, तदनुसार उस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले 3 घन पिघलाए गए, तो जो तीनों घनों का आयतन होगा, तो तीनों घनों का आयतन निकाल लेंगे, कुल आयतन, तो तीनों घनों का कुल आयतन निकाल लेंगे। पहले घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, पहले घन की भुजा 3 है तो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, दूसरे की भुजा 4 है तो ये 4 का क्यूब, तीसरे की 5 है तो 5 का क्यूब। तो ये हो गया हमारा 27 + 64 और प्लस का 125। तो जो तीनों घनों का आयतन है वो हमारा आ गया 216। अब वो कह रहा है इनसे पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है, तो जो नए घन का आयतन है, तो जो नए घन का आयतन है वो है हमारा 216 हो जाएगा। तीनों घन को पिघल, जो कुल आयतन होगा वही नए घन का आयतन हो जाएगा। अब नए घन की हम भुजा निकाल सकते हैं, तो नया घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, ये 216 है, क्यूब हटाएंगे क्यूब रूट चढ़ जाएगा, तो a बराबर हमारा आ जाएगा 6। तो जो नए घन की भुजा है वो हमारी आ गई 6। इसके बाद वो पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठ, तो जो नए घन का संपूर्ण पृष्ठ होगा वो हो जाएगा 6a², तो ये 6 गुणा 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 36, तो ये हमारा आ जाएगा 216। तो 216 वर्ग सेंटीमीटर इस नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है तो संपूर्ण पृष्ठ उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो जो विकर्ण है वो होता है हमारा √3 गुणा भुजा। विकर्ण दिया है हमें 8√3, बराबर में हो जाएगा √3 गुणा 1 a।
तो ये √3 से √3 कट गया, तो 8 बराबर हमारा आ गया ए। तो जो भुजा है वो आ गई हमारी 8 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये हमारा होता है 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो ये 6 गुणे 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हमारी 6 गुणे 64। तो 6 और 64 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है यदि ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्षों, कोनों और फलकों की संख्या के घोतक हों तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा। तो ये हमारा एक घन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक घन, ठीक है। अब वो कह रहा है कि जो ए बी और सी हैं वो एक घन के शीर्ष, कोने और फलक हैं, फलकों की संख्या, ठीक है। तो जो ए है वो क्या है, एक घन के शीर्ष, शीर्ष यानी कि ये है शीर्ष, कोने। तो जो कुल शीर्ष होते हैं घन में वो होते हैं हमारे 8। तो ये शीर्ष होते हैं, ये शीर्ष होते हैं, और ये घन में जो कुल शीर्ष होते हैं वो होते हैं हमारे 8। तो ये 8 शीर्ष हो गए। इसके बाद जो दूसरी कहा उसने किनारे, तो जो घन में कुल किनारे होते हैं तो वो होते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो कुल किनारे होते हैं वो होते हैं एक घन में 12 किनारे। ये आ गई हमारी किनारों की संख्या, किनारे हो गए 12। अब वो कह रहा है फलक, तो जो कुल फलक होते हैं वो होते हैं हमारे 6। एक ये ऊपर वाला फलक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया और छठवां इसके सबसे पीछे वाला। तो जो कुल फलक हैं वो हो जाते हैं हमारे 6। तो एक घन में कुल 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 6 फलक होते हैं। तो पूछ रहा है हमसे ए प्लस बी प्लस सी का मान, तो पूछा है उसने ए प्लस बी प्लस सी का मान। तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा हमारा 26। तो इसका आ जाएगा 26, जबकि जो किताब है इसका जो आंसर दिया है वो दिया है हमारा 22। उन्होंने जो कोने हैं वो 8 लिए हैं। तो जो घन होता है उसमें 8 शीर्ष नहीं होते, जो 4 शीर्ष नहीं होते। जो उन्होंने ए की वैल्यू ली है वो 4 ली है, जबकि जो एक घन होता है उसमें जो शीर्ष होते हैं वो टोटल मिला के 8 होते हैं, 4 नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 26 हो जाएगा। अब इसमें कह रहा है लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 5 और 6 सेंटीमीटर हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन डाला जाता है। खराब प्रबंधन के कारण 62 सेंटीमीटर क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो जाती है। तो नए बने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले तो हम तीनों घनों का आयतन निकाल लेते हैं। तीनों घनों का कुल आयतन, तो पहले का है 4 का क्यूब, दूसरे 5 का क्यूब और तीसरा हमारा 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 4 का क्यूब हमारा 64, 5 का 125 और 6 का हो जाएगा 216। तीनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो आ गया हमारा तीनों घनों का आयतन। अब वो कह रहा है 62 सेंटीमीटर क्यूब आयतन खराब हो गया। तो जो नए घन का आयतन होगा, तो पूरा आयतन था 405 सेंटीमीटर, लेकिन 62 सेंटीमीटर क्या हो गया, गुम हो गया खराब प्रबंधन के कारण। तो जो नया घन बना था उसमें उसका आयतन हो जाएगा 405 माइनस का 62 हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 343। तो 343 सेंटीमीटर क्यूब है नए घन का आयतन। तो जो नए घन की भुजा आयतन होगा वो हो जाएगा ए क्यूब, ए क्यूब बराबर में आ गया 343। तो जो भुजा है वो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो नए घन की भुजा आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, तो ये 6 गुणे 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 गुणे 49। तो 6 और 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 294 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो नया घन होगा उसका संपूर्ण पृष्ठ। अब इसमें कह रहा है एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। तो जो पूर्ण पृष्ठ है
वो दिया है 150। पूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो ये हो जाएगा 150। 6 से ये हमारा कट जाएगा 25 बार, तो a² बराबर आ गया 25, तो a बराबर आ जाएगा 5। तो जो उसकी भुजा है वो है 5 सेंटीमीटर। तो जो आयतन होगा वो होता है हमारा a³, तो ये हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी कि 125 सेंटीमीटर क्यूब। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। अब इसमें कह रहा है 1 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक नए घन में परिवर्तित किया जाता है। तदनुसार उस नए घन की सतह का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो तीनों घनों का पहले तो कुल आयतन निकाल लेते हैं। तो ये 1 का क्यूब प्लस का 6 का क्यूब और प्लस का 8 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का 512। सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे ये हमारा हो जाएगा 729। तो जो नए घन का आयतन होगा तो ये हमारा हो जाएगा 729। जो तीनों घनों का आयतन होगा वो नए घन का आयतन हो जाएगा, क्योंकि इसी को पिघला के बना रहा है। अब ये जो नए घन की भुजा हो जाएगी वो हो जाएगी a³, तो ये 729। तो a बराबर हमारा आ जाएगा 9। तो जो इसकी भुजा होगी वो आ जाएगी हमारी 9 सेंटीमीटर। अब वो पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a², तो ये 6 गुणा 9 का स्क्वायर, तो 6 गुणा 81 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 486 मीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।